गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। टोटल 6 प्रिपरेशन पढ़ना है, जिसमें हम लोग 5वां प्रिपरेशन तक पढ़े थे। 5वां प्रिपरेशन था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताया गया था, लेकिन क्वेश्चंस बताने के बाद एक बात आपको बता दिए थे कि इस प्रिपरेशन में, मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल वाले प्रिपरेशन में एक मैकेनिज्म भी एग्जाम में आता है। अब वो मैकेनिज्म था, क्वेश्चन लिखेंगे, वो मैकेनिज्म था कि राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन, राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। हाइड्रेशन ऑफ इथीन मतलब इथीन में पानी डालना है। इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पानी डालना है H+ के प्रेजेंस में, और बनाना है इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जाम में आता है। तो देखिए, कभी भी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जब आएगा तो पहले आपको ऐसे रिएक्शन लिख लेना होगा, और लिखना होगा कि इसका मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है। मतलब ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे, इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसका जो मैकेनिज्म है तो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकटायन। देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोटोनेशन, आपको यहां पे हम साइड में लिख दे रहे हैं। इसका मतलब प्रोटोनेशन का मतलब हुआ प्रोटॉन का एडिशन। प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटॉन किसको बोलेंगे तो H+ को बोलेंगे। H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में जब एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर H+ बन गया तो वो भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। और न्यूट्रॉन तो इसमें है नहीं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन है नहीं और इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। तो इसमें बच जो गया वो केवल प्रोटॉन बच गया। तो H+ को प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन का एडिशन या कहिए H+ का एडिशन, सबसे पहले यही होगा। जो अल्कीन है उसमें H+ का एडिशन होगा, और उससे क्या बनेगा तो कार्बोकटायन बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो अल्कीन है इसमें डायरेक्ट आप ये H+ ऐड कर दीजिएगा या यहां से H+ ऐड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। पहले जो बात आपको बताएं वो एकदम याद रखना पड़ेगा कि वाटर और H+ दोनों अगर कभी भी एक साथ रहेगा तो पहले ये दोनों आपस में कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जिसको बोलते हैं H3O+ आयन। तो पहले सबसे पहले आप ये करिएगा कि H2O लिखिएगा, ये H2O, और ये H+ लिखिएगा। H+ का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। वाटर और H2O दोनों जब भी रहेगा एक साथ तो पहले दोनों को कंबाइन करते हुए दिखा दीजिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाते हैं। जैसे ये H+ है, अगर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का तरीका है सिंगल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस और जो लिया उस पर माइनस, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया।
ये बन गया H3O+। सबसे पहले तो ऐसे दिखा देना है, और उसके बाद ये दिखाना है कि अल्कीन है, अल्कीन के पास ये आया H3O+। जो लिखा हुआ है सबसे पहला स्टेप कि अल्कीन में H+ का एडिशन होगा, तो H+ इसको इसी से मिलेगा, सीधे H+ नहीं दिखा देना है, अल्कीन प्लस H+ नहीं दिखाना है। वाटर H+ अगर साथ में है तो वाटर और H+ आपस में कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन पहले बनेगा ही बनेगा, और अब हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन दिखाएंगे वाटर के साथ, यहां से इसको H+ मिलेगा। पहले ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप बॉन्ड को यहां शिफ्ट करिए चाहे बॉन्ड को यहां शिफ्ट करिए, एक ही बात है, क्योंकि इधर जो चीज है इधर भी वही चीज है। तो पहले हेट्रोलाइटिक फिजन से बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर रहे हैं। बॉन्ड को यहां शिफ्ट करने का मतलब है कि इसके ऊपर माइनस आना, इसके ऊपर प्लस आना। उसके बाद ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, नॉन मेटल पे प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लस आना, H+ आना। अब देखिए एक स्टेप जो कि यहां पर लिखना नहीं है, ये स्टेप यहां पर लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुरंत मिटा देंगे। ये बॉन्ड जब यहां आएगा तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और ये बॉन्ड जब यहां चला जाएगा तो इस पर आएगा प्लस, H पर आएगा प्लस, क्योंकि बॉन्ड जिसका गया उस पर प्लस, और इस पर आएगा माइनस, तो प्लस है और माइनस आया, चार्ज खत्म, H2O बन जाएगा, चार्ज खत्म, H2O बन जाएगा। और ये फिर जो प्लस है ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इतना तोड़ के दिखाना नहीं है, ऐसे तोड़ के दिखाइएगा तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर को लगता है, कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि ये आपको खुद समझना चाहिए कि ये बॉन्ड जब यहां आया तो इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया, ये बॉन्ड जब यहां गया तो इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस आया, तो ये प्लस तुरंत इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप इस H+ को अलग नहीं दिखाएं, सीधे इसमें जोड़ के दिखाएं, और उसके बाद CH2+ दिखाएं, और यहां ये जो वाटर है ये वाटर को अलग दिखा दें। सिंपल सा बात है, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये तो कंप्लीट वाटर बन जाएगा, ये कंप्लीट वाटर बन गया, ये H+ बनेगा जो कि इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसे कार्बोकटायन बन जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया, अल्कीन में प्रोटॉन का एडिशन ताकि कार्बोकटायन बन पाए, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकटायन। बोले कि ये जो कार्बोकटायन है, ये जो वाटर है, वाटर जान जाइए इसके पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पर? तो कार्बोकटायन पर। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो हम देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, CH3 CH2, यहाँ पे आपको बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है उधर प्लस और जो लेने वाला है उधर माइनस, तो इस पर माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल बन जाएगा। मतलब ये सिचुएशन आ जाएगा। बात फिर से समझिए, सबसे पहले ये वाटर और H+ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, किस लिए? इसको H+ चाहिए।
हाइड्रोनियम आयन से इसको H+ चाहिए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, तो ये जो प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ के CH3 CH2+ और ये वाटर अलग हो गया। अब सेकेंड स्टेप में ये वाटर अपना लोन पेयर इसको दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये बन गया। अब आखिरी स्टेप, थर्ड स्टेप है, बताएं ही कि जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप होगा, अभी 2 स्टेप बता दिए। थर्ड स्टेप लिखेंगे डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। कह क्या रहे हैं कि ये जो बना हुआ है अभी CH3 CH2OH जिसमें O पे प्लस चार्ज है। अब यहां देखिएगा, अगर आप इसको पढ़िएगा तो लिखा हुआ है डीप्रोटोनेशन। डी मतलब निकलना, किसका? तो प्रोटॉन का। H+ अब यहां से निकलेगा। H+ ऐसे भी इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप देखिए कि शुरुआत में आप H+ को यूज कर लिए हैं जो कि कैटलिस्ट से आया था, तीर के निशान के ऊपर लिखे हुए थे H+ मेन रिएक्शन में, तो ये कैटलिस्ट को आप यहाँ यूज कर लिए थे। तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में यूज होगा नहीं, वो तो रिएक्शन के बाद बाहर मतलब फिर से मिलना है उसको। तो ये जो ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के हटेगा। हाइड्रोजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो प्लस है माइनस आया, चार्ज खत्म। और यहाँ का ये जो H है वो H+ बन के बाहर निकल गया, मतलब ये कैटलिस्ट फिर से रीजेनरेट कर गया, प्रोटॉन फिर से बाहर निकल गया। तो यही है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। ये देखिए अल्कोहल बन गया। तो ये अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़े। अल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है, इथीन के हाइड्रेशन से इथेनॉल बनता है। इस बात का मैकेनिज्म पढ़े, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़े। बोले कि इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लिखना कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, प्रोटोनेशन हुआ अल्कीन का, बना कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन और डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल का आखिरी प्रिपरेशन, 6ठा नंबर प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 6ठा नंबर प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई अल्कीन है, जैसे ये अल्कीन अगर आपको हम दे दें और इस अल्कीन से अगर हम आपको बोले कि आप अल्कोहल बना के दिखाओ, तो आप कहिएगा अरे वाह, अभी तो जस्ट पढ़े हैं कि अल्कीन में अगर वाटर का एडिशन करवाएंगे, वाटर हुआ H+OH-, कि अगर अल्कीन में वाटर का एडिशन करवाएंगे H+ के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बन जाएगा। हम बोले कि हाँ चलिए ठीक है, अल्कीन में वाटर का एडिशन करवाइए, आप अल्कोहल बनाइए। तो आप कहिएगा कि ये अल्कीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये रिएजेंट है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो यहां पे फिर आप लगा दीजिएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। अब बनाइएगा CH3 CHOH CH3, आप ये बना दीजिएगा।
ये अल्कीन से अगर हम आपको अल्कोहल बोले बनाने के लिए तो आप वाटर ऐड करके ये अल्कोहल बना दीजिएगा, लेकिन हम आपको बोले कि नहीं नहीं, हमको ये अल्कोहल नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हाइड्रोजन यहां जोड़ना है और OH यहां जोड़ना है, हमको ये अल्कोहल बनाना है। तो आप कहिएगा ये अल्कोहल तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ही नहीं इस मेथड में, तो आप सोचेगा कि ये कैसे बनेगा। तो दिमाग में रखिए कि ऐसे अल्कीन से अगर आपको ये अल्कोहल अगर बनाना हो तो ये बन सकता है इस मेथड से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ये अल्कोहल है, ऊपर वाला अल्कोहल है 2 डिग्री, ये नीचे वाला अल्कोहल है 1 डिग्री, तो ये अल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का तरीका है। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये हम कि आप ये तरीका पढ़ क्यों रहे हैं, पहले लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे डाइबोरेन डाइबोरेन बोलते हैं B2H6 को। इसके बारे में भी बता दें कि B2H6 जो है, ऊपर वाला थोड़ा मिटा रहे हैं, ये आप समझ गए ना। बोले कि अगर इस अल्कीन से अगर आपको बोले अल्कोहल बनाने के लिए तो आप यही अल्कोहल बनाइएगा, क्योंकि वाटर अगर आप ऐड कीजिएगा, जो अभी तक आप पढ़े हैं, वाटर अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल से। लेकिन इस अल्कीन से अगर ऐसा अल्कोहल बनाना हो 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये तरीका काम करेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें पहला लाइन यही लिखे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। बोल क्या रहे हैं, स्टेटमेंट स्टार्ट ही किए थे कि डाइबोरेन, तो यहीं पे पहले समझा दे कि डाइबोरेन क्या है। डाइबोरेन एक गैस है, B2H6 डाइबोरेन, ये एक गैस है। इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में। डाइबोरेन 2 BH3 के मिलने से बना है, एक BH3, ये दूसरा BH3, 2 BH3 मिला है तो ये डाइबोरेन बना है। और ये 2 BH3 आपस में मिलता है जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। यही एक कंपाउंड है जिसमें आपको बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है। डाइबोरेन में 2 BH3 आपस में मिला हुआ होता है, और 2 BH3 आपस में जिस बॉन्ड से मिलता है उसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। इसका एक और नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। तो लिखने को डाइबोरेन लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब रिएक्शन दिखाना होता है अल्कीन का डाइबोरेन के साथ, तो दिमाग में रखिए कि BH3 ही रिएक्ट करेगा। लिखेंगे कि अल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन या डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ अल्कीन, लेकिन दिखाएंगे रिएक्शन किसके साथ, तो BH3 के साथ, क्योंकि 2 BH3 ही आपस में जुड़ता है तो ये बनता है। तो लिख रहे हैं डाइबोरेन ऑन रिएक्शन with alkene, diborane on reaction with alkene forms trialkyl borane as addition product. Diborane on reaction with alkene forms trialkyl borane as addition product. फिर लिख रहे हैं this is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in aqueous NaOH.
इन एक्वस NaOH। अब देखिए ये जो भी चीज लिखा हुआ है इसको हम पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन जब लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट 5-7% समझ में आएगा, और उसके बाद जब हम रिएक्शन को समझाएंगे तो ये पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इस पे शॉर्ट नोट आएगा तो पहले आपको यही लाइन लिखना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। लिखा हुआ है कि डाइबोरेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कीन। जैसे मान लीजिए कि ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन करवाएं डाइबोरेन के साथ। ये हुआ HBH2 मतलब कि BH3। हम आपको बोले थे कि डाइबोरेन कभी भी लिखना है तो BH3 के साथ रिएक्शन दिखाना है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा, ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 BH2। पहले ये बनेगा, अब कैसे बनेगा वो हम सिखाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर अगर अल्कीन, ये अल्कीन इसमें ऐड हुआ, अब आप कहिएगा कि फिर अल्कीन कब तक ऐड होते रहेगा। एक बार तो आप अल्कीन में इसको ऐड किए तो ये बना, अब इसमें फिर आप अल्कीन ऐड कर रहे हैं तो कब तक ऐड करेंगे, जब तक यहाँ का हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। अभी देखिए जो BH3 था अब ये BH2 हो चुका है। कैसे हुआ है हम एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें ऐड करिएगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 होल 2 BH, ये बनेगा। अभी भी इसमें देखिए कि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इसमें फिर अल्कीन ऐड होगा, ये अल्कीन इसमें फिर ऐड होगा। तो उसके बाद यहां पर जगह नहीं है, हम यहां लिख रहे हैं, बनेगा CH3 CH2 CH2 होल 3 B, ये बनेगा। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि डाइबोरेन जब रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ तो बनेगा ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। ये देखिए अल्काइल है 3-3, ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल, ये एल्कोहल का रूप ले लेगा बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस NaOH। अगर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें एक्वस NaOH के प्रेजेंस में तो फिर ये एल्कोहल का रूप ले लेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH। कैसे बनेगा इसका चिंता आप अभी मत कीजिए, हम तुरंत इन सारे रिएक्शन को समझाएंगे। और साथ में बनेगा H3BO3, ये एक एसिड है, बोरिक एसिड। तो पहले आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, फिर ये रिएक्शन को हम समझाएंगे, पूरा मैकेनिज्म पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए। पहले आप इतना उतार लीजिए। देखिए अभी आपको बोले कि ये हम रिएक्शन को समझाएंगे, तुरंत समझाने जा रहे हैं। नीचे पहले जगह खाली कर दिए हैं, ऊपर में ये आप रिएक्शन देखते रहिएगा। इसी रिएक्शन को मेन आपको समझना है, हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। ऐसे एग्जाम में रिएक्शन लिखा ऐसे ही जाता है, लेकिन आपको लिखने में भरपूर दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि अभी समझा हुआ नहीं है। एक बार जब समझा देंगे तो फिर दिक्कत होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ये अल्कीन लिखे और अल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ करवाएं, जिसको कि आप डाइबोरेन पढ़ सकते हैं। इसी के मिलने से डाइबोरेन बनता है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, हेट्रोलाइटिक फिजन से बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड इधर ऐसे भेजे, दिमाग में आता है कि सर इधर क्यों भेजे, इधर क्यों नहीं भेजे। अगर आप इधर भेजते, अगर आप इस बॉन्ड को इधर भेजते तो इस कार्बन पे प्लस आता, जो कि बनता 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर इस बॉन्ड को इधर भेजे तो ये कार्बन पे प्लस आया, जो कि बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये बॉन्ड इधर भागेगा। दूसरे तरीके से अगर समझना हो तो ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इधर भागेगा।
बोरॉन एक सेमी मेटल है, मेटलॉइड है मतलब सेमी मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर इसके ऊपर प्लस आया है, इसके ऊपर माइनस आया है, तो माइनस तो प्लस में जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2। ये जो CH2 है, ये CH2 पे आएगा माइनस, तो ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो बन गया BH2। ये रिएक्ट किया तो ये बन गया। अब सुनिए, इसके साथ अब हमको इसको रिएक्ट करवाना है, तो यहां पर फिर से लिखें ये वाला अल्कीन, ये वाला अल्कीन, इसको रिएक्ट करवाना है हमको इसके साथ, तो बोले कि रिएक्शन तब तक होते रहेगा जब बोरॉन के पास हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसे हटता था। तो एक H को अलग कर दिए, तो एक H को जब अलग कर दिए तो अब B के पास कितना H बचेगा? एक H, क्योंकि यहाँ BH2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया BH2। अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो CH2 CH2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका और इसका रिएक्शन करवाना है। इसको यहां पर आप भेजते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन पाए। इसको आप भेजेंगे यहां, क्यों? क्योंकि ये सेमी मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जैसे ही इसके ऊपर प्लस आएगा तो ये माइनस इसमें जुड़ जाएगा, तो बन गया CH3 CH2। CH था और ये H जुड़ गया CH2, क्योंकि ये H प्लस है और ये H माइनस है, ये जुड़ गया। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 माइनस, CH2 माइनस, जिससे ये जुड़ गया प्लस BH। अब BH से क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH2 CH3। तो आप क्या देख रहे हैं कि BH से ये भी जुड़ा हुआ है, BH से ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 एक और एक, दो है, किस पर भाई? तो BH पर। तो ये वाला चीज बन गया। अब इसको रिएक्ट करवाना है फिर इस अल्कीन के साथ, तो फिर ये अल्कीन लिखें, फिर ये अल्कीन लिखें। ये अल्कीन अब इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस बोरॉन के पास। अब बोरॉन के पास ऐसा ऐसा दो गो है, CH2 CH2 CH3, ऐसा ऐसा इसके पास दो है। तो आपको ये यहां पर लिख देना कि ऐसा ऐसा दो गो है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये सेमी मेटल है। अब ये माइनस किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ, तो बनेगा CH3 CH2 CH2। अब ये CH2 जिसके ऊपर माइनस है, ये जुड़ेगा प्लस के साथ, तो ये जुड़ गया इस B के साथ। B के साथ ऐसा ऐसा ऑलरेडी दो गो है, CH2 CH2 CH3 एक, CH2 CH2 CH3 दो। तो अब ये देखिए ट्राई अल्काइल बोरेन बन चुका है, मतलब यहां तक काम हो चुका है। ऐसा ऐसा 3 है B के पास, ऐसा ऐसा 3 है B के पास। तो यहां आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। किसके प्रेजेंस में? तो एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि यहां पर अगर देखें OH, तो एक H2O2 में 2 OH है, तो 3 H2O2 में टोटल 6 OH है। फिर से मेरा बात सुनिए, यहां ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप देखिएगा, तो एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 OH है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 मोल लिए हैं, तो टोटल हमारे पास 6 OH है। एक मॉलिक्यूल में 2 OH, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 OH। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ये जो B है, ये जो बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ये तीनों B के पास OH 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 अटैच हो जाएगा, तो 3 OH इसके साथ अटैच हो गया। अब ये जो 3 अल्काइल है, एक अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल, ये 3 अल्काइल, ये जो 3 अल्काइल है CH3 CH2 CH2,
इन तीनों के साथ भी OH अटैच हो जाएगा। तो 3 OH यहां, 3 OH यहां, 6 OH अटैच हो गया और ये आपका बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, साथ में ये बन गया ऑर्थोबोरिक एसिड। तो माइंड सेट रखिए कि अगर कभी भी अल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो ये एक तरीका है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो आराम से पढ़ पाएंगे कि अल्कीन ऑन एडिशन विथ डाइबोरेन फॉर्म्स ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड in the presence of aqueous NaOH to form 1 degree alcohol. This reaction is called hydroboration oxidation reaction. आप दोबारा से सुनिए, alkene on addition with diborane forms trialkyl borane as addition product. ये सब बीच का स्टेप लैंग्वेज में हो गया कि एडिशन होते होते ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया, विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू 1 डिग्री अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। तो जो भी अल्कोहल का प्रिपरेशन था, अल्कोहल बनाने का जो भी तरीका था, 6 तरीका, वो 6 तरीका अब हम लोग पढ़ चुके। थोड़ा आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे, अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।